डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, हर इंसान शारीरिक सुख भोगना चाहता है, पर वो इंसान जिसे समाज का सुधारक बताया जा रहा हो, दुनिया में वो इंसानियत फैलाने के लिए आया हो, खालिक़े कायनात का सबसे अजीज बंदा हो, जिसका जीवन पूरे मानव के लिए एक मिसाल हो, उसको भला हर उम्र की लड़कियां आखिर क्यों चाहिए? लड़कियों के झुरमुट में रहकर वह कौन सा संदेश देना चाहता है? यही सवाल किसी इस्लामिक स्कॉलर से आप पूछ लें तो आप पर तुरंत ब्लास्फेमी का आरोप लग जाता है। ताहा भाई जुड़े हमारे साथ। ताहा भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। ताहा, टेल मी वन थिंग, why we should not tell he was a sex prophet when he is so sexually hyperactive? Why a prophet or a messenger needs sexual power of 30 men? ये जो 30 men का जो आपने बताया है, ये कौन से ये हदीस आप खोल के बता सकते हैं एक बार? तो ये लो मेरे प्यारे भाई, ये आपके सामने हदीस है, बुखारी की हदीस है, ये लो। सही बुखारी हदीस नंबर 268। आप रदी अल्लाह अन्हुम सहाबा डिस्कस करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मर्दों की के बराबर ताकत दी गई है। जी भाई, ऐसे रसूल का कलमा आप पढ़ लिए? आपने अभी लास्ट में एक वो डेयरिंग का भी बताया था ना कि वो एक ही रात में सारे वाइफ्स को विजिट करते थे। हाँ, ये लो, वो भी जी। बुलुगुल मराम की हदीस है, हदीस नंबर 73। और इसी तरीके से सुनन इब्ने माजा की भी हदीस है, हदीस नंबर, सही हदीस है, स्क्रीन पे आपके सामने है, हदीस नंबर 588। The prophet used to go round to all his wives with one bath. इससे पहले वाला हदीस दिखा सकते हैं? ये है ना, the prophet used to have intercourse with his wives one after another with a single bathing, agreed upon the wording is Muslims. जी, तो अभी मैंने सारे हदीस मैंने मेमोराइज नहीं किए। अभी जितने सारे हदीस है, लाइक सो मेनी हदीस, सो मेनी, उसमें भी कोई सही है कोई गलत है, लेकिन हर सही बुखारी का सही हदीस नहीं होता। इवन इन सही बुखारी यू कैन फाइंड कॉन्ट्रडिक्शन एंड आप ये हदीस खोल सकते हैं, सुन्ना इब्ने माजा 590। दिस इज कॉन्ट्रडिक्टिंग 590। सुनन इब्ने माजा 590। अच्छा, ये बुखारी की हदीस में आपको क्या प्रॉब्लम है? नो, सो आई एम सेइंग रिगार्डिंग कॉन्ट्रडिक्शन इवन इन दिस हदीस, लाइक सुनन इब्ने माजा के दो ही हदीस है जिसमें सही माना गया है, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन क्या है आप वो देखिए। आप एक बार बोल सकते हैं? नहीं, वो सुनन इब्ने माजा में कॉन्ट्रडिक्शन है, उससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं आपको बुखारी की हदीस बता रहा हूं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? So I'm saying, तो I'll come to a conclusion कि सही बुखारी भी उसी तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन प्ले करेगा इन केस अगर सुनन इब्ने माजा 590 में जैसे कहां कॉन्ट्रडिक्शन है? आप बोल सकते हैं एक बार हदीस कौन सी वाली बोलो? सुनन इब्ने माजा 590। एक मिनट, हाँ भाई, ये लो, सुनन इब्ने माजा 590, हसन हदीस है। It was narrated from Abu Rafi that the prophet went around to all his wives in one night and he had a bath after each one of them. It was said to him, O messenger of Allah, why not make it one bath? He said, this is purer, better and cleaner. तो इसमें contradiction क्या है भाई? तो the prophet sallallahu alaihi wasallam went around to all of his wives in one night and he had a bath after each one of them. मतलब ठीक है, एक रात में एक मिनट दो तरीके से इसको तुम डील कर सकते हो। एक तो ये कि हसन हदीस है, तुम ऑथेंटिक हदीस सही जो होती है उसकी ऑथेंटिसिटी हाई होती है, ठीक है। हसन हदीस के मुकाबले में तुम सही हदीस को नहीं ला सकते हो, एक चीज ये। दूसरी चीज ये, वो तो आप भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं ना भाईजान, सॉरी टू इंटरप्ट, बट आप भी इसमें ऑथेंटिसिटी और जो ग्रेडिंग होता है वो आप ये हसन हदीस है ना, ये देखो ना भाई, ये देखो। नहीं, आप वो तो कोई भी सही, वो तो अभी जैसे अलबानी है, हाँ, तो कोई लोग उसको भी मानते हैं, कोई लोग उसको नहीं मानते, कोई सही नहीं सही भाई इस हदीस को एक मिनट, ताहा कौन से मुहद्दिस ने, अलबानी की अगर बात करोगे तो अलबानी मुहद्दिस है, कौन से मुहद्दिस ने, या ये जुबैर अली ज़ई दारुसलाम वाले, कौन से मुहद्दिस ने इस हदीस को सही बोला है वो बताओ। तुम और मैं कोई नहीं है कोई हदीस को सही या ज़ईफ करने वाले। जो मुहद्दिस होता है, एक्सपर्ट ऑफ हदीस होता है, एक्सपर्ट ऑफ हदीस साइंस होता है, वो लोग ग्रेडिंग कर सकते हैं। तुम और मैं कौन है? और दूसरी बात, इसको में तो दूसरे सुनो बात सुनो। दूसरी चीज कि ये दो इंसिडेंट्स हो सकते हैं, एक में उन्होंने एक ही बात में सारी बीवियों के साथ डिंगी की, और दूसरे इंसिडेंट्स में उन्होंने एक के बाद एक बात लिया और डिंगी की, तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन तो है नहीं कोई। तो आपने जैसे अभी वो हदीस आपने ऐसा पोर्ट्रे किया कि वो सारे वाइफ्स को विजिट करते थे और एक ही बात में बात लेते थे, एक ही बार वसूल करते थे, राइट? तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो, अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सही हदीस कह रही है। आप जैसे पोर्ट्रे करना चाह रहे हो, लाइक द वे यू आर एक्सप्लेनिंग टू पीपल। ये लोग इतने बड़े मुनाफिक हैं, अपने मन से हदीसों को सही या गलत बताते हैं, गंदगी इनकी हदीसों में है और कहते हैं इस्लाम को बदनाम तुम लोग करते हो।
कि देखो मेरा सवाल सुनो, मेरी बात, मेरे भाई, मेरे भाई, कहाँ कहाँ तो मैंने मेरा कहाँ भी काम, कहाँ भी काम, थोड़ा सा ठंडे होके बात करो। और हाइपर एक्टिव रसूलुल्लाह के जैसे जैसा हाइपर सेक्सुअली एक्टिव थे, आप इतने हाइपर एक्टिव बात में मत बनो। भाईजान माफी चाहता हूं, मैं एक्चुअली मेडिकेशन देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका ये है ताहा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका ये है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है। एक तो सबसे बड़ा इरिटेशन आप वो कर रहे हो, तो दूसरा आप रुकने के लिए रेडी नहीं है, आर्ग्यूमेंट सुनने के लिए रेडी नहीं, आप बीच बीच में बात कर रहे हो। पहले आर्ग्यूमेंट सुन लो। सवाल पोर्ट्रे करने का ये नहीं है, यहां पे मेन सवाल ये नहीं है कि एक बात में करते थे या 9 बात लेके करते थे, 9 बार नहाते थे। सवाल उस पे नहीं है, सवाल इस पे ये है कि इतना हाइपर सेक्सुअली हाइपर एक्टिव क्यों है रसूल, 30 मर्दों की ताकत क्यों चाहिए एक रसूल और नबी का, ये सवाल है, इसका जवाब दो आप मुझे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिट बने, उनके कितने वाइफ थे? कितने वाइफ थे? जब उनको जब रिसालत मिली एट द एज ऑफ 40, जब अच्छे इंसान थे वो, तभी एक ही वाइफ थी उनकी। उन्होंने कितने साल, जब उनका एज कितना था जब उन्होंने शादी की? कितनी थी आप बताइए? 25। हाँ तो, और टिल द टाइम ऑफ हिज एज इज 25 टिल द टाइम इज 40। ओके, तो क्या आर्गुमेंट पेश करना चाह रहे आप? उनकी एक ही वाइफ थी, वो भी उनसे बड़ी थी। शी वाज वे ओल्डर, शी वाज अ सो व्हाट एंड इवन आफ्टर गेटिंग रिसालत, आई गेस उनका एज 51 रहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सो व्हाट, for 25 plus years he had remained married to only one wife, that too exactly। मेरा स्टेटमेंट आपने नहीं सुना। जब तक वो अच्छे इंसान थे, भाई सुन लो, वो हमेशा से अच्छे इंसान थे। अरे भाई पहले बात सुनो, तुमने एक आर्गुमेंट ये दिया कि एक ही शादी हुई थी। एक शादी उनकी तब तक थी जब तक वो रसूल नहीं बने थे, जब तक वो एक अच्छे इंसान थे, नॉर्मल इंसान थे, उनकी एक ही शादी हुई थी। जैसे ही रसूल का नहीं, रसूल बनने के बाद तो फिर बच्चियों के साथ शादी, बच्ची के साथ शादी की। 28 साल, 18 साल, 28 साल, बड़ी छोटी बीच की उम्र की, हर किसी के साथ शादी की। फिर 30 मर्दों की ताकत अल्लाह दे दिया, रात को एक साथ 9 बीवियों के साथ जो है डिंगी डिंगी कर रहे। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल? साहिल मेरे भाई, 40 years, मेरे को सिर्फ एक सवाल का जवाब दो ताहा। सुनो भाई, ताहा लेट मी आल्सो प्लीज स्पीक ना ब्रदर, मेरे को बोलने दीजिए, मैं कंप्लीट करने दीजिए। मैं कंप्लीट ही कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको सॉरी टू इंटरप्ट। 40 years में उनको रिसालत मिली, राइट? आप बोल रहे हो जब तक अच्छे इंसान थे, बट जैसे प्रॉफिट बने वो गंदे हो गए। आप समझिए 40 years में उनको रिसालत मिली, हाइपर एक्टिव हो गए। 53 years तक 40 से लेके 53 years, 13 years, even after becoming a prophet, for 13 years still he had remained married to one wife, even after becoming a prophet। क्या 40 साल उन्होंने दूसरी शादी कभी की? कितने उम्र था उनका? कितना उम्र थी? आयशा के साथ जब शादी हुई तो 52 थी। 52 में बिफोर आयशा सौदा के साथ शादी की। सौदा से शादी की, वो भी विडो थी और वो भी बड़ी थी, और वो भी बड़ी थी। तलहा तब तक ये जो थी, अपना क्या नाम है इसका, इनका हजरत खदीजा जो है वो जिंदा थी ना। खदीजा बंबू लगा देती थी अगर दूसरे की तरफ देखते रसूलुल्लाह शादी करते। ये तो सारा खेल हुआ है यार ताहा सुन लो, सारा खेल तो हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद से शुरू हुआ है। उनको रेवलेशन जो है, खदीजा बिजनेस वुमन थी भाईजान। he had given so much examples, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लाइफ जिया है, so he had given many examples the way he lived। उन्होंने एग्जांपल दिया ह्यूमंस को कि he has 30 sexual power of 30 men। this is the example for the whole humanity, so that you can marry a child when you are 55 years of age। this is the example he has given to the whole world। उनके कितने वाइफ्स थे जो बच्चे थे भाईजान? and fuck them। this is the example he has given to the society and to the world। ये लोग 3-3, 4-4 साल की बच्चियों को भी नहीं छोड़ते हैं। इस्लामिक मुल्कों में बहुत सारे उदाहरण देखे जा सकते हैं। How many children? देखो साहिल भाई, मैं let me how many children did he marry? कितने बच्चियों से शादी की थी उन्होंने? एक भी किया है। आप एक के साथ रेप करो, 100 के साथ रेप करो, रेप इज ऑलवेज अ रेप। So he didn't rape also, he married। अच्छा, why did he rape? नहीं, एक मिनट, तुम्हारे मतलब नजदीक एक बच्ची के साथ शादी करे तो प्रॉब्लम नहीं है, 10 बच्ची के साथ शादी करे तो प्रॉब्लम। यू आर ट्राइंग टू टेल दिस? No, I'm not even trying to tell कि उन्होंने बच्ची से शादी की, because she was matured and she had was matured। At the age of 9 she was matured। ये जो फिगर है 9 में, ये हदीस के थ्रू अपने को age of 9 are you trying to tell that at the age of 9 Aisha was matured? How educated are you? ग्रेजुएशन किया मैं।
ग्रेजुएशन किए हो, तो ये इस्लाम लाने के बाद तुम्हारा जितना पढ़ाई वढ़ाई किए थे, लॉजिक विजिक था तुम्हारा, सब अपंग लग गया क्या बेजे में? नहीं भाईजान, आई एम स्पीकिंग लॉजिक, आप नहीं समझ पा रहे जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लॉजिक है कि 9 साल में एक बच्ची मैच्योर हो जाती है, ये लॉजिक है? कुरान के थ्रू हमको पता चलता है कि यू हैव टू मैरी द मैच्योर अरे वुमन। भाई, कुरान के थ्रू एक मिनट, नो, अगर आप गलत चीज बोलोगे तो मैं तुमको कंप्लीट नहीं करने देना चाहता हूं, दे सकता हूं। यहाँ पे हजरत आयशा खुद कह रही है, मल्टीपल अहादीस है, एक दो नहीं, और हर हदीस की किताब में, मोस्टली ये जो सहासिता है इसकी किताब में हजरत आयशा की वो वाली हदीस है, अलग अलग चेन ऑफ नरेटर्स के साथ, जहां पे वो बोल रही है कि रसूलुल्लाह, जब मुझसे रसूलुल्लाह ने शादी की, मैं निकाह जब किया 6 साल की थी, और जब डिंगी डिंगी किया तब मैं 9 साल की थी, मैं झूले में खेलती थी, मैं गुड़िया के साथ खेलती थी, मुझे पता नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी माँ मुझे लेके आई पकड़ के खींच के, मैं हाँप रही थी, मेरी सांसें चल रही थी, मेरी माँ ने मुझ पे पानी मारा, उसके बाद मुझे तैयार किया, उसके बाद मुझे रसूलुल्लाह के हाथ में दे दिया। ये सारी डिटेल्स जो है ये खुद हजरत आयशा बता रही है, एंड यू आर टेलिंग मी कि आप लॉजिक से बात कर रहे हैं कि हजरत आयशा एट द एज ऑफ 9 शी वाज मैच्योर्ड। Regarding this hadith, I am yet, see, my iman is on Quran and not 100% on Quran, but maybe 50% on hadith. Okay. आपको इस्लाम आपने इस्लाम किसको देख के कबूल किया? कुरान पढ़ के। खुद से पढ़ा? नहीं तो मैंने रिसर्च किया ना भाईजान, मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने थियोलॉजी एज एन आई डिड डीप थियोलॉजी इन मेनी रिलीजन्स, तो मैंने क्रिश्चियनिटी को भी मैंने स्टडी किया था, और इन द सेंस में आइडल वर्शिप भी करता था, एंड जैनिज्म में भी बीच में फॉलो किया था। हाँ, तुमने कोई आलिम वालिम को नहीं सुना? नहीं, तो मैंने सारे रिलीजन्स में मैंने तुमने कोई आलिम वालिम को नहीं सुना है? ताहा, मेरा सवाल, तुमने कोई आलिम वालिम को नहीं सुना है? आलिम को चुना मतलब? कोई आलिम को सुना है कभी? आलिम को, कोई स्कॉलर को सुना? हाँ, तो मतलब मैंने स्कॉलर उसमें एक्चुअली ऐसे मल्टीपल स्कॉलर्स थे। कौन, नाम बताओ दो तीन। नौमान अली खान, इमरान हुसैन, एंड यूसुफ एस्टेस, खालिद यासीन, and so there were many I don't remember the stage में। and जाकिर नायक को कभी कभार मैंने सुना, बट लाइक कुछ स्टेटमेंट्स उसके, बट ठीक है, बट आई डोंट completely agree on him on some parts, but yes, he's almost he's like whatever, because मैंने verify में भी किया हूं मैंने। दूसरा तरीका है जी, नमाज पढ़ता हूं। किस तरीके से पढ़ते हो? किस तरीके से? नमाज का तरीका बताओ। मींस मसलक बोल रहे हैं आप या लाइक व्हाट काइंड ऑफ मसलक बताना है, बताओ, या नमाज का तरीका बताओ। नहीं, मैं मसलक में नहीं मानता, एज इन मुझे पता था, इस वजह से मैंने तुमको नमाज का तरीका पूछा, किस तरीके से नमाज पढ़ते हो। तो इसलिए भाईजान मसलक मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आई डोंट, नमाज का तरीका पूछा था मैंने, मसलक नहीं पूछा था, तुमने मसलक बीच में वर्ड लाया। नमाज का तरीका बताओ। और मैं समझा कि आप मसलक में आने पूछने वाले हो। नमाज का तरीका बता दो भाई, प्लीज टाइम पास मत करो। नमाज का तरीका, सो इट्स लाइक आई रिमेंबर अल्लाह, एंड उनको मैं, जो अल्लाह जो है वो यूनिवर्स के भी ऊपर है, उनको मैं याद करता हूँ, और किबला फेस करता हूँ, और उनको सजदा करता हूँ मैं। वजू करना है, नियत करना है। नियत क्या करते हो? नियत करता हूँ मैं लाइक व्हाटएवर रकात फॉर द पर्टिकुलर नमाज, एंड मुंह मेरा काबार शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। हाँ, अल्लाह अकबर करके क्या करते हो? सूरह फातिहा पढ़ता हूँ, एंड देन अल्लाह अकबर करके क्या करते हो? हाथ बांधते हो नहीं बांधते हो? हाथ बांधता हूँ मैं, कभी हाथ बांधा हूँ, कभी बीच में मैं सोचा कि नहीं बांधू, बिकॉज यू नो देयर आर डिफरेंट मसलक्स फॉर दिस। यू आर टोटली कंफ्यूज्ड एंड योर रिलीजन इज टोटली कंफ्यूज्ड, व्हिच does not give you a proper guidance कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। Sometimes you think you have to tie your hands, कभी आपको लगता है कि हाथ बांधना चाहिए, then you are confused and you think नहीं भाई हाथ बांध के पढ़ना सही नहीं लग रहा, हाथ छोड़ के पढ़ते। So you are trying to follow a religion which is not clear. This is the most clear religion, brother. I have done theology. Is this a clear religion where you एक मिनट ताहा is this a clear religion where you do not know how to pray? No, this is I'm pretty much sure how to pray, bro. And मेरे को बस ये जो हाथ बांधने का है, because there are so many divided people even in Islam. ताहा तुमने कहा कि तुम्हारा 100% यकीन कुरान में है। कुरान में से मुझे नमाज का तरीका बताओ। जो प्रेयर है that शुरू से लेके नियत जिस तरीके से आप करते हैं, मैं 2 रकात नमाज फर्ज, मुंह मेरा किबला शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, ये तरीका कुरान में बताओ। और उसके बाद कभी हाथ बांधना है, कभी हाथ छोड़ना है, ये कुरान में बताओ। फिर उसके बाद सना पढ़ना है, ये कुरान में बताओ। ये कुरान में आपको कंप्लीट जो नमाज का जो पूरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस है स्टार्ट टू एंड, ये आपको कुरान में नहीं मिलेगा। हाँ, आपको वज़ू मिल जाएगा, हाउ टू वज़ू सवाल नहीं किया मैंने, कहां से लेते हो बाकी तरीका? So that is why I said 50% hadith. My iman is 50%. So why 50% hadith? क्योंकि एक मिनट
ताहा Because you ताहा have to एक मिनट follow hadith. Because you have to ता, follow hadith also. अगर हदीस को I follow फॉलो करना है तो 50% क्यों कर रहे हो? because कुछ हदीथ सही है, कुछ गलत है. कैसे मालूम पड़ता है तुमको कि कुछ सही है कुछ गलत है? बिकॉज अगर कोई हदीत अगर कॉन्ट्राडिक्ट करता है दूसरे हदीत के साथ, तो कोई ना कोई हदीत गलत है, और कुरान के साथ भी तो कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो वो भी गलत है. इज दिस द ओनली थिंग कि कॉन्ट्रडिक्शन एक दूसरे से नहीं होना चाहिए? देयर आर मेनी पैरामीटर्स फॉर द हदीत साइंस जहाँ पे हाउ ऑथेंटिसिटी हम वैलिडेट कर सकते हैं. डिफाइन मी कि तुम कैसे ये समझते हो, हालांकि सही बुखारी या दूसरी जो हदीस बताई जा रही है, आपके जो मुहद्दिस है बड़े बड़े, उन्होंने सारे पैरामीटर्स सेट करके उसके बाद उसको टैगिंग किया है. हु आर यू एंड हाउ डू यू इंश्योर कि आप जिस हदीस को मान रहे हो या नमाज का जो तरीका आप देख रहे हो वो किसी से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा? हाउ डू यू इंश्योर दैट? सो व्हाट आई डू इज आई फर्स्ट रिसर्च ऑल द हदीस रिगार्डिंग कैसे? अभी जैसे आप एक मिनट, आपने जो कुरान का ये जो नमाज का तरीका ही आप ले लो, आप हाथ बांधते हो, हाथ बांधने के ऊपर तो कॉन्ट्रडिक्शंस है. कोई कहता है कि नाफ के नीचे, कोई कहता है ऊपर, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शंस हो गया. फिर नमाज कैसे पढ़ सकते हो आप? अगर आप कॉन्ट्रडिक्टरी हदीस को नहीं मानते हो तो आप नमाज कैसे पढ़ सकते हो? कुरान दुनिया की इकलौती ऐसी किताब है जो पूरी तरह कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई है. लिखी तो इंसानों के लिए गई है, पर आज तक कोई इंसान पूरी तरह इसको समझ नहीं पाया है. एक हदीस में रफाइल दन नहीं करते थे, एक हदीस में रफाइल दन करते थे. कॉन्ट्रडिक्टरी हदीस है, कैसे मानते हो आप? कैसे, हाउ डू यू डिसाइड व्हाट टू फॉलो एंड व्हाट नॉट टू फॉलो? See, in Quran we find indications that there is prostration towards and that प्रोस्ट्रेशन से सिर्फ नमाज नहीं होती ना. तुम सिर्फ प्रोस्ट्रेशन करते हो क्या? तुम तो सना पढ़ रहे हो, तुम पाँव भी है, बाउ डाउन भी है, प्रोस्ट्रेट भी है, खड़े रह के भी लाइक दुआ करके नहीं, तो सिर्फ खड़े रहते हो तुम हाथ, एक मिनट, तुम सिर्फ खड़े रहते हो, हाथ वाथ नहीं बांधते हो? नहीं है वो मेंशन. देन हाउ डू यू इंश्योर? जबकि तुमने अभी बोला, देखिए आप अपनी बात में आपको पक्के होना चाहिए. अभी आपने बोला एक पैरामीटर कि कॉन्ट्रडिक्टरी हदीसों को मैं नहीं मानता. पूरा नमाज का तरीका ही कॉन्ट्रडिक्शन से भरा पड़ा है. हाथ किधर बांधना है नहीं बांधना है, और रफाइल देन करना है नहीं करना है, वितर कैसे पढ़ना है, पूरा कॉन्ट्रडिक्शन से भरा पड़ा है. फिर आप कैसे नमाज पढ़ सकते हो? जी, कुरान में देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज़ एवरीथिंग इज क्लियरली इंस्ट्रक्टेड. हां, उसका डीपर वे में अगर हमको जानना है तो देन वी हैव टू फॉलो हदीस. नाउ रिगार्डिंग व्हाट इज द प्रॉब्लम? एक मिनट, व्हाट इज द प्रॉब्लम कि जहां पे हदीस में ये बताया गया है कि रसूलुल्लाह 30 मर्दों की ताकत रखते थे? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस हदीस? ये किसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है? अभी सो इट इज जस्ट द वे कि हमको और हदीस नहीं मालूम कि अभी एग्जांपल के तौर पे आपने हदीस बताया कि एक ही बात में सारे वाइफ्स को बीट करते. मैंने आपको हदीस बताया जिसमें बताया गया ताहा चालाकी नहीं. मेरा सवाल, मैंने तुमको ये अभी बोला था कि सवाल ये नहीं है कि हर डिंगी के बाद नहाते थे या एक सारे डिंगी के बाद एक बार नहाते थे. सवाल ये था कि एक रसूल और एक नबी को 30 मर्दों की ताकत की क्या जरूरत है? इसमें तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं हदीस में. यू हैव टू बिलीव इन दिस हदीस. ऐसे अच्छा, दूसरा आप देखो इसको, बल्कि मैं आपको ये प्रूव कर सकता हूं कि भाई रसूलुल्लाह को 30 मर्दों की ताकत इसलिए भी चाहिए थी क्योंकि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था, ये इजाजत दी थी कि भाई जो औरत चाहे अपने आप को रसूलुल्लाह को हिबा कर सकती है, अपने आप को गिफ्ट कर सकती है. तो भाई जो औरत गिफ्ट कर सकती है अपने आप को, उसके लिए तो सेक्सुअल पावर तो लगेगा ना. सही बुखारी हदीस नंबर 4788 क्या कहती है? आयशा ने बयान किया कि जो औरतें अपने नफ्स को रसूलुल्लाह के लिए हिबा करने आती थी, मुझे इन पर बड़ी गैरत आती थी. मैं कहती थी कि क्या औरत खुद ही अपने को किसी मर्द के लिए पेश कर सकती है? फिर जब अल्लाह ताला ने आयत नाजिल, अब देखो कि वो औरतें जो हिबा करने के लिए आ रही है, हजरत आयशा परेशान हो रही है कि औरतें खुद से कैसे अपने आप को गिफ्ट कर सकती है रसूलुल्लाह को. इस पे अल्लाह सुब्हानो ताला ने आसमान से आयत उतार दी. क्या? फिर जब अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की, तर्जुमा कि मिन तशा मिनहुन, ये पूरी जो आयत है कि इनमें से जिसको चाहिए अपने से दूर रखे और जिसको चाहे अपने नजदीक रखे, और जिनको आपने अलग कर रखा था इसमें से किसी को भी तलब कर ले जब भी आप पर कोई गुनाह नहीं है. तो मैंने कहा कि मैं तो समझती हूं कि आपका रब आपकी मुराद बिला ताखीर पूरी कर देना चाहता है. आई फील दैट योर लॉर्ड हेजन्स इन फुलफिलिंग योर विशेस एंड डिजायर. ये किससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है बताओ जरा? अरे मैं पढ़ दूं क्या भाई? इतना टाइम नहीं है, मैंने पहले ही बोला था टाइम मत वेस्ट करो. ये भाई जानिए, मैं पढ़ा हूं, मैं 3351 अभी मैं एक बार कुरान खोल के पढ़ रहा हूं. ये आयत देखो 3351 साथ में हजरत आयशा क्या बोल रही है? भाईजान मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि एक हजरत आयशा क्या बोलती है रसूल के बारे में? इसको हाइपर एक्टिव नहीं कहेंगे, ऐसे शख्स को सेक्सुअली हाइपर एक्टिव तो क्या कहेंगे? ऐ पैगंबर, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां जिनको तुमने इनके महर दे दिए हैं हलाल कर दी है, और तुम्हारी लौंडियां जो खुदा ने तुमको
कुफार से बतौर माले गनीमत दिलवाई है, और तुम्हारे चचा की बेटियां और तुम्हारी फूफुओं की बेटियां और तुम्हारे मामुओं की बेटियां और तुम्हारे खालाओं की बेटियां जो तुम्हारे साथ वतन छोड़कर आई हैं, सब हलाल है। और कोई मोमिन औरत अगर अपने तय पैगंबर को बख्श दे महल लेने के बगैर, अच्छा ये ब्रैकेट में निकाह का वर्ड इन लोग ने ऐड कर दिया है, ऊपर उसमें निकाह नहीं है, ठीक है, तो जो अपने आप को दे दे, हिबा कर दे, बशर्ते के पैगंबर भी इनसे निकाह करना चाहे, वो भी हलाल है। लेकिन ये इजाजत ए मोहम्मद खास तुम ही को है, सब मुसलमानों को नहीं। हमने इनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में जो मुकर्रर कर दिया है हमको मालूम है, इसलिए किया गया कि तुम पर किसी तरह की तंगी ना रहे, लड़कियां सप्लाई होते जाए, तंगी ना रहे तुम्हारी जिंदगी में। और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। फूफू की लड़की, मामा की लड़की, काका की लड़की, चाचा की लड़की, ताऊ की लड़की, इसकी लड़की, उसकी लड़की, सब तुम्हारे लिए इजाजत है। ये आयत नंबर कौन सा है जो आप पढ़ रहे हो? अल-बलद का 33 की 50, अल-बलद नहीं है, 33 की 50, 33-50। ओके। फिर हजरत आयशा ने कहा कि यार अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करना, मतलब जल्दी करता है। 33 फिर 51 आ गई। 51 क्या कहती है देखते, वो भी देख लेते हैं। 51 कहती है, तुमको इख्तियार दिया जाता है कि अपनी बीवियों में से जिसको चाहे अपने से अलग रखो, जिसे चाहो अपने साथ रखो, और जिसे चाहो अलग रखने के बाद अपने पास बुला लो। इस मामले में तुम पर कोई मुआज़का नहीं है। इस तरह ज्यादा मतोके हैं कि इनकी आंखें ठंडी रहेगी और वो रंजीदा ना होगी, और जो कुछ भी तुम इनको दोगे इस पर वो सब राजी रहेगी। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोगों के दिलों में है, और अल्लाह अलीम व हलीम है। ये 51 है। तो भाई मैंने कुरान से भी तुमको साबित किया कि 30 मर्दों की ताकत जो है वो बिल्कुल कुरान से कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि आपका अल्लाह इतनी सारी ख्वाहिशें रसूलुल्लाह की पूरी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 30 मर्दों की ताकत भी लगेगी। और रसूलुल्लाह सेक्सुअली हाइपर एक्टिव थे, ये बिल्कुल साबित होता है हदीस की रूह से और इसकी रूह से। बात यह है कि ये ताहा जैसे लोग आके चालाकी करने की जो कोशिश करते हैं कि भाई हम ये हदीस को नहीं मानते, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से मैं ये हदीस को नहीं मानूंगा, मैं वो, अरे भाई कुछ क्राइटेरिया बताओ, और तुम होते कौन हो ये सेट करने वाले कि मैं इस हदीस को नहीं मानूंगा। तुम्हारे बड़े बड़े उलमा ने टैगिंग किस बुनियाद पे की, अपनी पूरी जिंदगी खपा दी एक हदीस को सही या गलत, ये ज़ईफ, हसन और कितनी सारी कैटेगरीज है उसमें। पूरा स्टडीज करने के बाद उन्होंने ग्रेडिंग की है, ये सही ली जाती है, ये सही ली गहरी है, ये हसन ली जाती है, ये हसन ली गहरी है, मरफू है, मौकफ है, मुनकता है। क्यों इतने बड़े हिपोक्रेट क्यों है? छोड़ दो ना ऐसे गंदे रिलीजन को। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस्लामिक कर्ज से बचे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।